अष्टमी की पूजा के लिए और बीच में कोई भी तीज त्योहार आता है उसकी पूजा के लिए मैंने एक बॉक्स बना रखा है जिसमें सारा सामान होता है, रोली, चावल, बताशे, कपूर। तो वो तुरंत मुझे मिल जाता है, तो वो इस तरीके से मैं उसको अरेंज करके रखती हूँ जाती है पूजा के लिए। तो मैं घी में डिप करके इनको तैयार करके एक डिब्बे में रख लेती हूँ, जिससे पूजा करते समय आसानी हो। एक डिब्बी में मैं ऐसे लंबी बाती बना कर रखती हूँ, जो द्वार पर दिया जलाया जाता है ना, तो उसके लिए मुझे लंबी बाती चाहिए होती है। तो उसके लिए मैं ऐसे लंबी बाती बना कर रखती हूँ डिब्बे के अंदर। आप देख पा रहे होंगे। देखिए, एक बाउल में मैं मिट्टी के दिए जो कि मुझे मंदिर में ले जाकर पूजा करने के लिए चाहिए होते हैं ना, वो सारे एक बाउल में रखती हूँ, जिससे कि वो तुरंत मुझे मिल जाएं और शाम को मैं वो दिए आसानी से बना सकूँ। ये है मेरा इत्र का कलेक्शन, परफ्यूम्स का कलेक्शन भगवान के लिए, जो कि प्रतिदिन मुझे चाहिए होता है भगवान को लगाने के लिए। तो देख रहे हैं इसमें कितने अच्छे अच्छे परफ्यूम्स हैं। देखिए देखिए, देख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स हैं। चंदन का है ना, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे परफ्यूम्स हैं सारे। बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है। देखिए सारे बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है। देखिए है ना, बहुत अच्छे अच्छे। इसमें इतनी अच्छी फ्रेगरेंस है कि एक बार डाल दो भगवान पर तो पूरा घर महकता है। मंदिर जो मैं पूजा करने जाती हूँ शिव जी की, तो उसके लिए भी मैं एक पूजा की डिब्बी प्रतिदिन तैयार रखती हूँ, जिससे कि मुझे थाली सुबह लगाने में देर ना लगे, क्योंकि सुबह का समय गृहस्थ लोगों के लिए बहुत बिजी शेड्यूल होता है हम लेडीज़ का। तो ये आराम से बस मैं थाली में ये डिब्बी की डिब्बी रख लेती हूँ, एक दिए की डिब्बी बना के रख लेती हूँ और ले जाती हूँ इसको। इस तरीके से लगाती हूँ मैं अपनी मंदिर की पूजा की थाली, क्योंकि पूजा की डिब्बी में मेरा सारा चीज़ें लगी हुई हैं। चंदन, शक्कर, चावल, काले तिल, रोली और गोपी चंदन और फूल रख ले जाती हूँ। और एक फूल बत्ती की डिब्बी मैंने कर रखी है, और लोटा ये जो मैं अलग रखती हूँ पूजा के लिए, और माचिस। तो इस तरीके से ये 1 मिनट का काम होता है, तुरंत मेरी थाली भी तैयार हो जाती है। तो उनके लिए ये वीडियो है। आपको मैं एक एक श्रृंगार दिखाती हूँ माता का, जो कि माता को भेंट किया जाता है। तो सबसे पहले होती है माता की पोशाक, जिसमें कि माता की चोली, लहंगा और चुन्नी होती है। देखिए आपको दिखा देती हूँ मैं। माता की पोशाक सबसे पहले होती है माता की पोशाक, जिसमें कि एक लहंगा होता है, एक चोली होती है मैया की, और एक चुनरी होती है। ठीक है, उसके बाद मैं चीजें आपको दिखाती हूँ। फिर होते हैं माता के केस। देखिए ये होते हैं माता के केस। तो अब ये हुआ हमारा दूसरा श्रृंगार। एक माता की पोशाक, दूसरा माता के केस। केस में लगाने के लिए हेयर एसेसरीज, जिसमें कि एक माता के ऊपर गजरा लगाया जाता है ना, तो गजरे की जगह फूल, और एक माता के लिए हम नीचे चोटी में लगाने के लिए बालों में रबड़। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हुए 4, एक पोशाक, एक केस, एक गजरा, 3 और एक ये रबड़। ठीक है, 4 हो गए। अब है ये माता के लिए चूड़ी। तो ये 5वां श्रृंगार हुआ। अब काउंट करते जाइएगा। हाँ, अब है माता के लिए शीशा। माता को तैयार करके मुख दिखाया जाता है, तो शीशा। उनके केस बनाने के लिए कंघा, उनके चरणों में ये आलता लगाया जाता है, महावर जिसको बोलते हैं, तो ये आलता। माता के केस में लगाने के लिए चमेली का तेल लिया जाता है, या आंवले का। सरसों का नहीं लेते, चमेली का या आंवले का। ठीक है, फिर माता के हाथों में लगाने के लिए ये मेहंदी का कोन रख सकते हैं, या पाउडर वाली मेहंदी भी आप रख सकते हैं, है ना। तो मेहंदी का कोन। फिर ये माता के लिए सिंदूर। माता सुहागिन रूप में होती है ना, तो इसलिए माता के लिए सिंदूर भेंट किया जाता है। माता के लिए 6 बिछुए रखे जाते हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं। सिंदूर, बिछुए, मेहंदी, ये बहुत जरूरी होते हैं। तो ये सिंदूर। एक होता है माता के लिए बिंदी का पत्ता। देखिए माता के लिए बिंदी का पत्ता। और एक होती है माता के लिए लिपस्टिक, जिसको कि लाली बोलते हैं ना, जैसे उस भाषा में। तो माता के लिए लिपस्टिक एक जरूर रखनी होती है। और फेस के लिए, माता के चेहरे के ऊपर लगाने के लिए आप एक पाउडर रख सकते हैं, कुछ भी क्रीम रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, कुछ भी एक चीज। और माता के नेत्रों के लिए रखना होता है एक काजल। इस प्रकार ये 15 चीजें हो गई। आखिरी में होता है माता के लिए चुनरी।
जो कि हम पोशाक के साथ जो चुनरी आती है वो अलग होती है। आखिरी में पूरा श्रृंगार मैया को करके फिर जो माता को चुन्नी हम ऐसे करके जब हम माता को पहनाते हैं तो ये होती है माता की चुनरी। तो ये बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये माता के 16 श्रृंगार होते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।